नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। श्री कृष्ण के पास तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी और उनकी साख पड़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रसवास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों ओर से घोर संकट पैदा हो गया है। मेरे कारण यादवों पर किसी प्रकार का संकट न हो। यह सोचकर भगवान कृष्ण ने बहुत कम उम्र में मथुरा को छोड़कर कई अन्य जगह सुरक्षित शरण लेने की सोची। दाऊ से विचार विमर्श करने के बाद श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि वो सबसे पहले परशुराम जी से मिला जाए। उनसे मिलने के लिए कई नदियों और अरण्यों को लांघते हुए समर्पणवती विदर्भ राज्य की सीमा पर गोदावरी नदी पार करते हुए वे सभी अस्मक राज्य में आ गए। श्री राम ने जहाँ निवास किया था उस कुंतर राज्य के जनस्थान पर्वत नासिक परिसर के बाईं ओर से भीमा नदी को पार करते हुए वे सभी पद्मावत राज्य की सीमा में दाखिल हो गए। कृष्णा और कोयना के संगम ने सभी ने स्नान किया, फिर कर्नाटक तीर्थ क्षेत्र को पार करते हुए वेरण्य नदी के परिसर में आ गए। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए कंधों पर चमकते हुए परशु लिए दो जटाधारी उनके पास आ खड़े हुए। यहाँ तक कि यात्रा में लगभग 1.5 माह बीत चुका था। आश्रम के प्रदेश द्वार पर भृगुश्रेष्ठ, परशुराम और सांदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने के और विश्राम करने की व्यवस्था की। विश्राम आदि के बाद परशुराम ने कहा कि अब मेरी सलाह है कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। उल्लेखनीय है कि गोमंतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंते। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनमें एक नया संचार हो गया। उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। गोमंतक पर्वत पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पास लगभग 32 किलोमीटर दूर कुशस्थली थी, जिससे बाद में द्वारका कहा गया। यहाँ पर दाऊ और श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा, जंगल में मुआयना किया। गोमंतक पर्वत यादवों के एक पड़ाव एवं एक सैन्य शिविर में बदल गया। यहाँ आए हुए यादवों को अभी 1 माह ही हुआ। जरासंध की सेना वहां आ गई। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हार और हताशा के कारण जरासंध ने गोमंतक पर्वत के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया। बाद में यादवों ने दक्षिण देश की सेना के साथ हाथ मिलाए और जरासंध एवं शिशुपाल पर अचानक एक शक्तिशाली आक्रमण किया। मगध और चेदियों के शस्त्र संभालने के पहले ही युद्ध आरंभ हो गया। अंततः सभी भाग गए और जरासंध और शिशुपाल ने पड़ाव डाला था, वहीं यादवों की सेना ने पड़ाव डालकर विश्राम किया। इस विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ और साथी विप्रुत और कुछ गिने चुने यादवों के साथ परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का हाल सुने। श्री कृष्ण ने कहा कि उस निर्दयी ने गोमंतक जैसा अद्भुत पर्वत को जला डाला। तब परशुराम ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दिया है, अतः मैं आज तुमको वह उपहार सौंपता हूँ जिसके तुम ही एकमात्र योग्य हो और जिसके बारे में तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में बताया था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सौंप दूँ। तब परशुराम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, ऐसे मंत्र जो पहले कभी श्री कृष्ण ने भी नहीं सुने थे। तभी तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण आश्रम प्रकाश से भर गया। दाऊ, श्री कृष्ण आदि सभी की आंखें चौंधिया गई। जब प्रकाश माध्यम हुआ तब उन्होंने देखा कि परशुराम की दाहिनी तर्जनी पर बार आरो वाला भजना गड़गड़ घूमने वाला सुदर्शन चक्र घूम रहा था। उसे देखकर सभी चकित होकर भयभीत भी हो गए। परशुराम की तर्जनी पर घूमता चक्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परशुराम ने नेत्र संकेत से श्री कृष्ण को नजदीक बुलाया और कान में कहा, प्रत्यक्ष ही देखो इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए उस तेज चक्र को प्रक्षेपित कर दिया और वह तेज गति से वेण्य नदी को पार कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद वह पुनः लौटता हुआ दिखाई दिया और वह उसी वेग से लौटकर पुनः तर्जनी उंगली पर स्थिर हो गए। परशुराम ने पुनः कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गए। तब परशुराम ने श्री कृष्ण को आचमन कराकर
उनको सुदर्शन की दीक्षा देकर कहा, आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए हो। ये वासुदेव, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। सबसे पहले ये शिव के पास था, इससे त्रिपुरासुर की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद ये विष्णु, ऐसा बोलकर परशुराम मुस्कुराने लगे। विष्णु क्या है ये मैं तुम्हें क्या बताऊं वासुदेव श्री कृष्ण, तुम जानते ही हो। विष्णु के बाद यह चक्र अग्नि के पास था, अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण से यह मुझे प्राप्त हुआ। हे वासुदेव, बलराम के हल से इस धरती में बीज बोने हैं और इस सुदर्शन चक्र से इस धरती की रक्षा करनी है। आज से यह तुम्हारा हुआ, जिम्मेदारी से इसका उपयोग करना। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।